अब यहाँ पर एक टास्क, एक चीज आती है, इसको बोलते हैं माइक्रो टास्क और एक होता है मैक्रो टास्क। तो यहाँ पर यूज होगा अब एक इवेंट टू, जैसे कि मान के चलो बहुत सिंपल सी बात है, ट्रेन सिंगल थ्रेडेड होती है, देखो वो तो इंडिया में इजी है, इसको बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ एसिंक्रोनस पॉइंट। ओके, आइए समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है अपने कोड को कैसे एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड सिंक्रोनस लैंग्वेज है बाय द वे, बट सिंक्रोनस लैंग्वेज होने के बाद भी, सिंगल थ्रेडेड होने के बाद भी, एक ही कॉल स्टैक होने के बाद भी वो अपने टाइमर्स को, फेचेस को, एपीआईज को, प्रोमिसेस को कैसे एग्जीक्यूट करती है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट ने एग्जीक्यूट करती है, उसके साथ उसके भाई बंधु हैं, जैसे वेब एपीआईज हो गया, कॉल स्टैक हो गया, क्यूज हो गए, माइक्रो टास्क क्यू हो गया, मैक्रो टास्क क्यू हो गया, फिर आपका जो क्यू के बाद कॉल बैक्स आते हैं, फिर वो सब जो इसके भाई बंधु है ना, वो सब मिला के वो सब उसके साथ काम कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के साथ, और उसको वो एक एसिंक्रोनस वे में प्रदर्शित करते हैं आपको। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड कि हाउ जावास्क्रिप्ट एक्चुअली एग्जीक्यूट्स द कोड इन एसिंक्रोनस फॉर्मेट। ठीक है, आपको एक यहाँ पर कोड दिख रहा होगा, जैसे इसके अंदर मैंने क्या लिखा है, console लिखा है स्टार्ट। हमारे पास एक फंक्शन है console स्टार्ट का, फिर हमारे पास एक सेट टाइम आउट है। इस सेट टाइम आउट के अंदर क्या हो रहा है, एक console है टाइम आउट, ठीक है, जो कब चलेगा, जस्ट इन 0 सेकंड्स के बाद। ठीक है, तो एक सेट टाइम आउट होगा जो क्या कर रहा है, console कर रहा है टाइम आउट को इन 0 सेकंड्स, और फिर एक प्रॉमिस है जो हम रिजोल्व करा रहे हैं, और एक ये रिजोल्व हो जाता है तो डॉट देन फंक्शन हमने लगाया, और उस डॉट देन फंक्शन के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन है जो कंसोल करेगा प्रॉमिस को। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, बेसिकली ये एक कॉन्सेप्ट है जो प्रोमिसेस से आता है। तो ये बेसिकली समझाता है कि हम अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एसिंक्रोनस टास्क होते हैं उनको हम हैंडल कर सकते हैं थ्रू प्रोमिसेस। ठीक है, तो प्रोमिसेस एक अलग टॉपिक है जिसको हम अलग वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो ये प्रॉमिस है, हम क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस को रिजोल्व कर रहे हैं, और रिजोल्व करने के बाद हम एक देन फंक्शन लगा रहे हैं, और देन के अंदर बोल रहे हैं कि कंसोल करो प्रॉमिस। तो बेसिकली यहाँ पर एक तरह से 4 कंसोल लॉग्स हैं। फर्स्ट कंसोल लॉग एक नॉर्मल फंक्शन कंसोल लॉग है, ठीक है, जो स्टार्ट को कंसोल करता है। एक है सेट टाइम आउट जो कंसोल लॉग करता है टाइम आउट को, और एक कंसोल लॉग है जो प्रॉमिस के थ्रू कंसोल होता है। ओके, और एक कंसोल लॉग है जो एंड है। एक तरह से आप ना इसको अगर नहीं समझ पा रहे तो ये समझ लो कि एक तरह से एपीआई कॉल है कोई, ठीक है, एपीआई कॉल है जो एक प्रॉमिस को कंसोल करेगी। क्लियर, अब ये वाला भी समझ आ जाएगा। ठीक है, कंसोल लॉग करा स्टार्ट, कंसोल लॉग करा एंड, ठीक है, ये तो हो जाएगा। बट इसका पता है आउटपुट, देखो पता है कैसा आएगा, इस पर आउटपुट में आएगा स्टार्ट पहले, फिर आ जाएगा एंड, क्योंकि ये जो दोनों टास्क है ना, ये एसिंक टास्क। आपको लग सकता है कि अब इन सेट टाइम आउट में से और प्रॉमिस में से टाइम आउट पहले आएगा या फिर कंसोल लॉग होगा प्रॉमिस, बट मैं बता देता हूं कि इसमें जो है पहले होगा कंसोल लॉग प्रॉमिस और फिर कंसोल लॉग होगा टाइम आउट। तो ये समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, प्रॉमिस और टाइम आउट को समझने के लिए आपको स्टार्टिंग से चीजों को समझना पड़ेगा कि प्रॉमिस पहले क्यों कंसोल लॉग हुआ और टाइम आउट बाद में क्यों कंसोल लॉग हुआ। इवन दो दिस इज टाइप ऑफ एपीआई, और सेट टाइम आउट आपको दिख रहा होगा 0 सेकंड पे एग्जीक्यूट होने के लिए उसको बोला गया, राइट। इवन दो इसके बावजूद भी टाइम आउट बाद में कंसोल होगा लास्ट में, और प्रॉमिस पहले एग्जीक्यूट होगा। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा स्टार्टिंग से चीजों को समझना पड़ेगा, स्टार्टिंग से चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। देखो, जावास्क्रिप्ट क्या है, एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। सिंगल थ्रेडेड होने का मतलब ये है कि आपकी जितनी भी एग्जीक्यूशन होगी वो एक लाइन के अंदर होगी। इन द सेंस, मान के चलो ये एक पाइप है, ठीक है, आपके पास इतना सारा पानी है, मान के चलिए कि आपके पास एक 1000 लीटर्स का पानी है, ठीक है, आपको ये पानी इस टंकी में से खाली करना है। तो मान के चलो कि आपके पास सिर्फ एक ही पाइप है, तो इसको आप समझ सकते हो कि ये है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर जितना भी कोड है वो सिर्फ एक ही पाइप से ही वो बाहर निकल सकता है, मतलब कि एग्जीक्यूट हो सकता है। उसको बोलते हैं सिंगल थ्रेडेड। जो होते हैं जैसे मल्टी थ्रेडेड होती है, इसका मतलब समझ लो कि इसके अंदर और पाइप्स भी हैं, मान लो, तो इनको बोल सकते हो कि एक से ज्यादा एग्जीक्यूशन वेज है, ठीक है, एक से ज्यादा कॉल स्टैक्स है, एक से ज्यादा थ्रेड्स हैं, तो मल्टी थ्रेडेड होते हैं। एक तरह से बोल लो कि बहुत सारा डेटा है, आप उनको एग्जीक्यूट कर सकते हो इन मल्टीपल लाइन्स ऑफ, आप कह सकते हो मल्टीपल पाइप्स में। ठीक है, रियल वर्ल्ड से बता रहा हूँ। 1000 लीटर का पानी समझ लो, एक टंकी है, और उस टंकी में बहुत सारी आपने पाइप्स लगा दी तो जल्दी खत्म हो जाएगा पानी, राइट। और अगर एक ही पाइप है तो वो टाइम लग जाएगा, राइट। पर जावास्क्रिप्ट में आपको पता है, ये होने के बावजूद भी, एक ही पाइप होने के बावजूद भी, जावास्क्रिप्ट के कुछ भाई बंधु हैं जो उसके एक अलग अलग, एक मल्टी थ्रेडेड की तरह काम करते हैं। बेसिकली उसके जो, ये एक तरह से समझ लो कि वो एक्स्ट्रा जितनी भी ये पाइप्स लग रही है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये उसके भाई है। कुछ फंक्शंस हैं जो आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट क्या है, एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, ठीक है। सिंगल थ्रेडेड का समझ आया कि वो एग्जीक्यूशन जो होगा वो एक एक करके एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा जगह है नहीं एग्जीक्यूशन के लिए। एक ही कॉल स्टैक है। ये कॉल स्टैक क्या होता है, कॉल स्टैक मतलब कि देखो,
ये मान के चलो ये आपका कोड है। अभी इस कोड के अंदर ऑब्वियसली क्या होगा, कोड इज बिल्ट विद फंक्शंस, कोड के अंदर एट द एंड देखो बहुत सारे फंक्शंस ही होते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के पास क्या है, ये एक पाइप है जिसको वो बोलता है कॉल स्टैक। जौन सा फंक्शन पहले लिखा होगा वो पहले इस पाइप के अंदर आएगा। मान के चलो इस पाइप के अंदर इसका पहला फंक्शन आया, तो ये क्या करेगा, उसको बाहर निकाल देगा, मतलब एग्जीक्यूट कर देगा। फिर इस पाइप के अंदर इसका दूसरा फंक्शन आया, फिर तीसरा फंक्शन आया। तो बेसिकली जो कॉल स्टैक है ये एक्चुअली आपका क्या है, ये एग्जीक्यूशन के लिए जो है ना, ये एग्जीक्यूशन के लिए पाइप है जो एक एक करके आपके कोड में से फंक्शंस को उठाएगी और फ्लो में उठाएगी। मतलब ऐसा नहीं कोई भी उठा लिया, मतलब जैसे कोई 5वीं लाइन में था, कोई 8वीं लाइन में था, कोई 10वीं लाइन में था, किसी को नहीं पिक करेगा। बस सीक्वेंशियल ऑर्डर में जो फंक्शन पहले लिखा होगा वो फंक्शन कॉल स्टैक में आएगा, कॉल स्टैक उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट मतलब जावास्क्रिप्ट का सिंगल थ्रेडेड होने का मतलब ये है कि उसके पास एक ही कॉल स्टैक है जो एग्जीक्यूट करेगा चीजों को। समथिंग लाइक कि जावास्क्रिप्ट फॉलो करती है वन टास्क एट अ टाइम, नो पैरेलल एग्जीक्यूशन बाय डिफॉल्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट पैरेलल एग्जीक्यूशंस नहीं है, इन द सेंस कि उसके पास और पाइप्स नहीं है जो उसके ये एक हजार लीटर को पानी को मतलब जल्दी निकाल सके, राइट। उसके पास एक ही पाइप है, एक ही कॉल स्टैक है, उसी के अंदर फंक्शंस आते हैं और उसी के अंदर से फंक्शंस एग्जीक्यूट होकर बाहर निकल जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि अगर बहुत सारा कोड हुआ तो ऑब्वियसली उसको टाइम लगेगा। अगर तो कोड बहुत ईजी हुआ, ठीक है, मतलब बहुत ईजी है, मतलब सब लेट्स सपोज मान के चलो कि 1000 लाइंस हैं, जिस 1000 लाइंस के अंदर सिंपल लिखा हुआ है console.log 1, console.log 2, console.log 3 अप टू console.log 1000। तो ये तो बहुत ईजी फंक्शन है, ठीक है, बहुत ईजी कोड है। इसके अंदर सिंपल क्या हो रहा है, 1000 लाइंस के अंदर सिर्फ console.log ही हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, इसकी बात नहीं हो रही। बट मान के चलो कि कुछ टाइमर्स हैं बीच में, कोई यहाँ पर क्या हो रहा है कि वेब एपीआई कॉल हो रही है, कोई कैमरा को कॉल कर रहा है, कोई माइक्रोफोन एक्सेस ले रहा है, कोई वीडियो कॉल करा रहा है, कोई फंक्शन कुछ और करा रहा है, राइट। तो उस केस में जो चीज़ें हैं वो टाइम टेकिंग हो जाती है, ठीक है, क्योंकि कईयों को एपीआई को कॉल करनी है, कहीं पे टाइमर्स सेटअप करने हैं, कहीं पे अलग चीज़ें होंगी, राइट। तो उस टाइम में आपका ये सिंगल थ्रेडेड जो है ये एक ब्लॉकिंग क्रिएट करेगा। ब्लॉकिंग कैसे क्रिएट करेगा वो समझ लेते हैं। देखो देखो सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि कोड रन करता है लाइन बाय लाइन, ईच लाइन ब्लॉक्स अंटिल कंप्लीट। जब तक आपका पहला कोड नहीं चले जाता तब तक वो दूसरी लाइन पे नहीं जाएगा, ठीक है। जब तक दूसरा कंप्लीट नहीं होगा वो तीसरे पे नहीं जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, प्रेडिक्टेबल है, प्रिडिक्ट कर सकते हो, राइट। अगर आपके पास 1000 लाइन है तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि भाई कौन सी लाइन कब चलेगी, ठीक है। ये वाली चौथी लाइन तीसरे पे चलेगी, तीसरी लाइन कब चलेगी, जब दूसरा चल जाएगा, जब दूसरा लाइन कब चलेगा, जब फर्स्ट चल जाएगा, राइट। तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, यू नो कि सिक्वेंशियल ऑर्डर में चीजों को चलना है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब बहुत सारा लाइन ऑफ कोड है, अगर मान के चलो कि अगर तो सब सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है कि console.log 1 2 अप टू 1000 लाइन तक सिर्फ console.log ही हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट बीच में मान के चलो कोई एपीआई कॉल हो गई, कोई टाइमर सेटअप हो गया, कोई कैमरा एक्सेस हो गया, कुछ और हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में हो सकता है कि लेट्स सपोज आपने एपीआई कॉल करी और एपीआई कॉल 10 सेकंड लगा रही अपने आप में, तो 10 सेकंड के लिए आपका कोड रुक जाएगा। आपने कोई टाइमर सेटअप कर दिया और टाइमर का काम यह है कि वो टाइमर एक फंक्शन को 10 सेकंड के बाद को चलाएगा, ठीक है। तो 10 सेकंड के लिए आपका कोड रुक गया, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है सिंक्रोनस वे में, आप कह सकते हो सिंगल थ्रेडेड में, ये जो पाइप है ना, इस पाइप में आपका एक फंक्शन आया, उसने तो फटाफट एग्जीक्यूट होगा तो इजी है। बट मान के चले अगर वो एक कोई एपीआई कॉल है, कोई टाइमर है, तो वो ब्लॉक कर देगा इसको, क्यों, क्योंकि वो टाइम लगा रहा है एग्जीक्यूट होने में, राइट। तो लेट्स सपोज जैसे मान के चले एक मेरे पास एक लूप है वाइल ट्रू, और मैंने क्या कर दिया, इसको सिंपली चला के छोड़ दिया। मैंने कोई इसका एग्जीक्यूशन नहीं बताया कि कब बंद होगा, कभी ब्रेक होगी, कुछ नहीं, सिंपल वाइल ट्रू चला के छोड़ दिया। अब मान के चलो कि ये ऐसा कोड जो है आपके फर्स्ट लाइन जो कि console.log होगी, सेकंड लाइन वो भी console होगी, फिर उसके थर्ड लाइन पे ये लिखा हुआ है। अब मान के चलिए ये तो तीसरी लाइन पे रुका ही रह जाएगा, है ना। तो इससे दिक्कत क्या होती है कि आपका यूआई फ्रोज हो सकता है, एपीआई स्टक हो सकती है, ऐप डेड तक हो सकती है, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन रुक चुकी है एक चीज को चलाने के लिए, राइट। तो हम करते क्या है, हमें चाहिए एक ऐसा एसिंक्रोनस बिहेवियर, जैसे कि मान के चले कि मैं किसी दुकान पे गया हूं और मैं किसी कपड़े वाली दुकान पे गया हूं, मुझे कपड़ा सिलवाना है, राइट। तो मेरे को कपड़े वाला बोलता है कि मुझे 2 दिन के बाद वो कपड़ा सिल के मिलेगा, राइट। तो मैं 2 दिन के लिए वहां पर वेट नहीं कर सकता, ऑब्वियस सी बात है, राइट। बट अगर मैं सिंक्रोनस वे में काम करूं तो मुझे 2 दिन तक वहीं रहना पड़ेगा। तो एसिंक्रोनस क्या है कि भाई चल तू करता रहे, मैं चला अगले लाइन पे, मैं चला अपने घर पे, चला अपने घर पे, अपने जाके दूसरे काम निपटाऊंगा, राइट। तो सेम वे उसको बोलते हैं एसिंक्रोनस बिहेवियर इन आवर कोड एज वेल, कि अगर कोई भी कोड एक ऐसा है जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन टाइम से ज्यादा टाइम लगा रहा है, उसको हम क्या करेंगे, एसिंक्रोनस डंप कर देंगे, इन द सेंस कि उसको बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट करेंगे और आपका जो मेन चीज है, मेन एग्जीक्यूशन है, वो कंटिन्यू रहेगी, वो नहीं रुकेगी। इज समथिंग लाइक जैसे कि मैं जो 1000 लीटर वाली पानी की बोतल वो है, उसमें एक पाइप लगी है और उसमें लेट्स सपोज मान के चलो कि कोई एक ऐसा कोड आ गया जो टाइम लगा रहा है, तो यहीं से ही एक पाइप खींचो और इसको बोलो कि भाई तू यहाँ पे सेट हो जा और इस एग्जीक्यूशन वाली लाइन को खाली कर दे।
इसका मतलब है कि ये इस टास्क को, इस कोड को आपने क्या कर दिया, साइड वे कर दिया और इसको बोला कि भाई यहां से निकलते रहिए, जब तेरा मन करे तब निकलिए, बट इस वाली चीज को खाली करो, इस वाली चीज को। इसको बोलेंगे हम एसिंक्रोनस बिहेवियर। एसिंक्रोनस बिहेवियर से क्या होता है, आपका कोड जो है एक नॉन ब्लॉकिंग एग्जीक्यूशन में चलता है, डेलीगेट्स करता है, डेलीगेट्स द लॉन्ग रनिंग टास्क, कीप द मेन थ्रेड फ्री। आपका जो मेन थ्रेड है वो एक फ्री रहता है, वो ज्यादा वेट नहीं करता, उसको और भी काम संभालने, राइट। इन चीजों को करने के लिए मैंने आपको बताया ना कि क्या यूज होता है, कोल स्टैक यूज होता है। कोल स्टैक ही आपका एक वो है कि द इंजन दैट एग्जीक्यूट्स योर फंक्शन। चाहे कुछ भी हो, एग्जीक्यूशन जो है कोल स्टैक से ही होगी, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए कि ये जो 1000 लीटर की पानी की थी, इसमें मैंने ये पाइप थी जो सिंगल थ्रेडेड थी, इसके अंदर एक फंक्शन आया जो टाइम लगा रहा है, ठीक है भाई। हमने क्या करा, एक पाइप जोड़ दी इसके अंदर, ठीक है, और बोला कि भाई तू यहाँ चले जा, चले जा। सिंगल थ्रेडेड रहेगी, मतलब कि इसको मैंने एक दूसरा साइड में दे दिया कि भाई तू इसको फ्री करके यहाँ वाली पाइप से चले जा पानी, मतलब यहाँ से कोड चलाना शुरू कर, और जब तेरा मन करे तो फिर यहाँ पर आके आ जाइयो, हम तेरे को फिर से इस एग्जीक्यूशन फ्लो में डाल देंगे और तेरे को एग्जीक्यूट कर देंगे। मान के चलिए कि ये कोई एपीआई कॉल थी, ठीक है, और हमने क्या करा, उस एपीआई कॉल को साइड वे कर दिया और दूसरी पाइप के अंदर डाल दिया, बट वो पाइप वापस से कनेक्ट होकर मेन में ही आएगी, क्योंकि एट द एंड एग्जीक्यूट करके जो आउटपुट देगा वो कोल स्टैक ही देगा। इसका लेट्स सपोज एपीआई कॉल थी, इसने 10 सेकंड लगाए, 10 सेकंड के बाद इसका रिस्पॉन्स रेडी है, बट वो रिस्पॉन्स यूआई पे नहीं दिखेगा, यूआई पे नहीं जाएगा, यूआई पे नहीं जाएगा मतलब इन द सेंस एग्जीक्यूट नहीं होगा वो जब तक वो इसी पाइप में, मतलब वो सिंगल थ्रेड पे, वो सिंगल कोल स्टैक पे नहीं आएगा, ठीक है। तो कोल स्टैक क्या है, बेसिकली आपका इंजन है जो एग्जीक्यूट करता है आपके फंक्शंस को, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक फंक्शन ए है, उस फंक्शन ए के अंदर हम बी को कॉल कर रहे हैं, और फंक्शन बी क्या है, कॉन्सोल करता है हाई। तो अगर मैं मान के चलूं कि यहाँ पर जो कोड है वो कैसे एग्जीक्यूट होगा, तो बेसिकली यहाँ पर जो कोल स्टैक है वो फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है कि अगर देखो लास्ट में कौन है आपका, सबसे पहले जो कोड है वो फर्स्ट लाइन पे लिखा है कौन, फंक्शन ए, ठीक है, फिर सेकंड लाइन में लिखा है फंक्शन बी, और उस फंक्शन बी के अंदर एक दूसरा फंक्शन है दैट इज console डॉट लॉग। console खुद एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का जो हाई कर रहे हैं। तो लास्ट में कौन है, console log। सबसे पहले कौन था, फंक्शन ए। पर जो कॉल स्टैक है वो कौन सा फॉर्मेट फॉलो करता है, कॉल स्टैक फॉर्मेट यूज करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट का। इन द सेंस जो भी लास्ट में होगा पहले वो एग्जीक्यूट होगा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, जब मैंने ए को कॉल करा, ठीक है, ए कॉल हुआ, ए ने पहले बी को कॉल करा, बी ने अपना console कॉल करा, तो पहले console हुआ, फिर बी पे गया, बी से वापस ए पे आया, और ऐसे एग्जीक्यूशन हुआ। तो कॉल स्टैक जो है वो बेसिकली आपका एग्जीक्यूशन का इंजन है जो एक्चुअल में एग्जीक्यूट करता है टास्क। अब जो सेकंड चीज है जिसको बोलते हैं वेब एपीआई। वेब एपीआई का मतलब क्या है, देखो अब मान के चलिए मैंने आपको बताया कि आपका जो कोड है वो अगर 1000 लाइन का है और एक ही पाइप है उसमें जो एग्जीक्यूट करेगी। अब जितनी भी जो सेट टाइम आउट जो आप लिखते हो ना, फैचिंग करते हो, एपीआई कॉल्स करते हो, वो कौन हैंडल करता है फिर, देखो मैंने बताया ना इसके कुछ भाई बंधु हैं, उसमें से जो पहला भाई बंधु है इसका जो जिसको हम बोलते हैं वेब एपीआई को, प्रोवाइडेड बाय द ब्राउजर और नोड.जेएस। अब आपको पता है कि देखो जावास्क्रिप्ट दो जगह पे यूज होती है, जावास्क्रिप्ट सर्वर डेवलपमेंट में भी यूज होती है, और जावास्क्रिप्ट जो है सर्वर डेवलपमेंट के अलावा जो मेन चीज जहां पे यूज होती है जावास्क्रिप्ट दैट इज अ फ्रंट एंड डेवलपमेंट, राइट। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर जो वेब एपीआई है वो हेल्प करती है जावास्क्रिप्ट के एसिंक्रोनस टास्क को हैंडल करने के लिए। कैसे कैसे एसिंक्रोनस टास्क, जैसे कि देखो सेट टाइम आउट हो गया, सेट इंटरवल, आप जितने भी देखते हो सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये बेसिकली आपके क्या है, टाइमर बेस्ड कॉल बैक फंक्शंस हैं जो आपके बैकग्राउंड में चलते हैं। अभी बैकग्राउंड में कौन चला रहा है, बैकग्राउंड में चला रहा है आपका वेब एपीआई जो आपको ब्राउजर प्रोवाइड करता है। नोड.जेएस के अंदर भी, नोड.जेएस के अंदर एक लाइब्रेरी होती है वो भी आपको सेम वेब एपीआई की तरह ही प्रोवाइड करती है चीजों को, ठीक है। ये कोई जावास्क्रिप्ट का इंजन नहीं है, ठीक है। अब जो वेब एपीआई होती है ये समथिंग लाइक लेट्स सपोज अगर कोई एपीआई कॉल आ गई तो एक मान के चलो कि एक पाइप है जिसका नाम क्या है, वेब एपीआई, वो क्या कहेगी भाई कि अगर कुछ ऐसा है जो मुझे दिख रहा है कि भाई वो टाइम लगाएगा, या फिर वो कोई टाइम आउट है, ठीक है, या फिर कोई फैच कॉल है, या फिर कोई डॉम इवेंट है, तो भाई वो वेब एपीआई वाली पाइप बोल रही है कि भाई ये मुझे दे दो, मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर चले जाएगा और ये सिंगल थ्रेड जो है वो फ्री हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो चीज है इस वाली पाइप को हम बोल सकते हैं वेब एपीआई। ये वेब एपीआई है, ये हमारे जावास्क्रिप्ट के टाइम आउट्स हो गए, फेचेस हो गए, या फिर डॉम इवेंट्स हो गए, उनको हैंडल करेगा, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट है अभी भी सिंगल थ्रेडेड, बट बैकग्राउंड में उसका एक भाई है जिसका नाम है वेब एपीआई जो उनके एसिंक्रोनस टास्क्स को हैंडल करने वाला है। तो वेब एपीआई सबसे पहला भाई है जो वो उस चीज को काम करेगा, ठीक है। अब मान के चलिए हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसके अंदर, वो है कॉल बैक क्यू, जिसको हम बोलते हैं द वेटिंग रूम फॉर कंप्लीटेड एसिंक कॉल बैक्स। अब इसका मतलब क्या है, अब देखो वापिस से वही बात है, ये जो पाइप थी इसमें क्या आया, कोई एपीआई कॉल आई, कोई टाइम आउट आया, ठीक है।
वेब एपीआई ने बोला कि भाई मुझे दे दो, मैं एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है भाई, ये चले गया इसके अंदर। अब एग्जीक्यूट होके आ गया वापस से यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे देखो कोड तो रन हो रहा है ना, फ्लो तो जारी है, फ्लो जारी है ना, यहाँ से पानी निकलता जा रहा है, निकल जा रहा है। इस वाले पानी को कब निकलना है, या फिर इस वाले जो कोड को जो एग्जीक्यूट होकर बैठा होगा यहाँ पे, ये कब मेन थ्रेड में जाएगा, ये कब कॉल स्टैक पे जाएगा, फिर एग्जीक्यूट होगा, राइट। अब इसको हैंडल करने के लिए यूज होती है कॉल बैक क्यू। अब कॉल बैक क्यू क्या करेगी, कॉल बैक क्यू समथिंग लाइक एक मतलब रोकने और भेजने का काम करेगी। देखो यहां समझ के देखो कि ये वाटर आ रहा है, ठीक है, पानी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इसमें से कुछ ऐसा पानी था जो टाइम लगाने वाला था, ठीक है भाई, उसको वेब एपीआई ने ले लिया। अब वेब एपीआई ने कहा कि भाई एग्जीक्यूट हो चुका है, उसका आउटपुट रेडी है मेरे पास, अब बताओ उसको कब उसको मेन थ्रेड में भेजना है, ताकि मेन थ्रेड में तब जाएगा तभी तो वो यूआई पे रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा ना, या फिर उसका आउटपुट मेन बेसिकली, तो आउटपुट कब उसके मेन एप्लीकेशन तक पहुंचाना है। तो यहां पर कौन काम करेगा, इसके बीच में और इनके बीच में एक कॉल बैक क्यू है, द वेटिंग रूम फॉर कंप्लीटेड एसिंक्रोनस टास्क। यहां पर क्या हो रहा है, जितने भी एसिंक्रोनस टास्क है जैसे कि टाइम आउट्स, फैचेस, डॉम इवेंट्स, वो आपके जो बैकग्राउंड टास्क होते हैं वो कंप्लीट होके कहाँ आएंगे, कॉल बैक क्यू के अंदर आएंगे। जैसे कि वेब एपीआई ने टाइमर को डन करा, वो क्या करेगी, उसको एक कॉल बैक मतलब उसको एक क्यू के अंदर ऐड कर देगी, ठीक है, फिर क्यू क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो मान के चलिए कि वो एक इस क्यू के अंदर आ गई, ठीक है। अब आपके पास दो तरह के टास्क होंगे जो हम अगली स्लाइड के अंदर फॉलो करने वाले हैं। क्लियर है, यहां तक कॉल बैक क्यू समझ आया। कॉल बैक क्यू है बेसिकली वो क्यू जिसके अंदर जितने भी एसिंक्रोनस टास्क हुए वो इस क्यू के अंदर ऐड हो गए, ठीक है। अब एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, दैट इज द इवेंट लूप। इसको हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट का ब्रेन है ये। इट कंटिन्यूअसली आस्क टू क्वेश्चन, इज द कॉल स्टैक एम्प्टी, इज देयर एनी टास्क इन क्यू। अब जैसे कि अब ये जो एसिंक्रोनस जितने भी टास्क थे मैंने बताया ना, ये क्यू के अंदर आ गए, ठीक है। हम एक डायग्राम बनाते हैं वापस से यहीं पे, आज हम टंकी को खाली करके मानेंगे विद एफिशिएंट वे, ठीक है। अब ये पाइप थी, इस पाइप में से एक बंदा आया, कौन, कॉल वेब एपीआई, उसने बोला कि भाई मैं तुम्हारे लिए कौन हैंडल करूंगा, तुम्हारे एसिंक्रोनस टास्क मैं हैंडल करूंगा, ठीक है भाई, कर दियो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट ये हुआ, कोई ऐसा टास्क आया वो यहाँ चले गया, अब यहाँ से वो एसिंक्रोनस वे में यहाँ पर एग्जीक्यूट मतलब वो हैंडल कर लिया इसने। हैंडल करने के बाद ये एक क्यू के अंदर ऐड हो गया। ये कौन सी क्यू है, इसको हम बोलेंगे कॉल बैक क्यू। मेन फ्लो जारी है, मेन में से पाइप में से पानी निकलता जा रहा है, अब इस वाले काम को भी तो निकलना है, इस वाले पानी को भी तो निकलना है, तो ये कौन हैंडल करेगा। अब यहाँ पर ऐसे उस चीज को बिठा नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पर यूज होगा अब एक इवेंट लूप। जैसे कि मान के चलो, बहुत सिंपल सी बात है, आपने ट्रेन देखी होगी, ठीक है, ट्रेन सिंगल थ्रेडेड होती है, आपके पास होती तो मेन लाइन तो एक ही होती है, बट आपकी जब भी जैसे कोई स्टेशन पे रोकनी है गाड़ी, तो वो मेन लाइन पे नहीं रोक सकते, अगर मेन लाइन पे रोके पीछे को ठुक जाएगा। देखो वो तो इंडिया में ईजी है कि वो ठुक जाती है गाड़ी, बट एट द एंड हम उसको मेन लाइन पे नहीं रोक सकते, राइट। तो हम क्या करेंगे, उसको इसको एक जिसको क्या बोलते हैं, कनेक्शन लाइन बोलते हैं, पता नहीं कुछ भी बोलते हैं, बट एक साइड में से एक लाइन निकलती है जिसमें आपकी ट्रेन का फाटक, वो जो फाटक वाला जो भी होता है, जो मैन चेक करता है कि जो ट्रेन को यहाँ से यहाँ भेज देगा, राइट। और आपकी जो ट्रेन अगर वेट करनी है स्टेशन पे तो वो इस वाली लाइन पे वेट करेगी, ना कि मेन थ्रेड को नहीं रोकेगी, राइट। अब भाई मान के चलो कि यहाँ से ट्रेन आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है, अब इसका टाइम हो गया भाई, इसको निकलना भी है। अब इसको कौन मैनेज करेगा, अब यहाँ पर मैनेज करने के लिए कौन चाहिए, यहाँ पर मैनेज करने के लिए फाटक वाला बंदा चाहिए, जो भाई उसको बोलेगा कि भाई जो पीछे जितनी भी ट्रेन है उनको रोकेगा कि भाई रुक जाओ, अब हमारी ये मेन ट्रेन को साइड वाली पटरी से मेन वाली पटरी पे आना है। तो ये कौन है, इवेंट लूप। ये कौन है, इवेंट लूप। इवेंट लूप क्या कर रहा है, इवेंट लूप ये चीज़ों को चेक कर रहा है, इवेंट लूप क्या कर रहा है, इन चीज़ों को रोक रहा है कि भाई ये जो कौन से यहाँ पे है ना भाई, इसको पिछले जितनी भी ट्रेन आ रही है उनको सबको रोको, अब इसका टाइम आ गया है एग्जीक्यूट करने का। तो इवेंट लूप क्या है, समथिंग लाइक एक ब्रेन है। अब देखो एसिंक्रोनस टास्क कौन हैंडल कर रहा है, ये वाला पांडा, ठीक है। देखो अगर इस ट्रेन को कुछ नहीं करना होता है, सीधे सीधे निकल जाती, बस ट्रेन का काम ये था कि बस को रुकना है कहीं पे, ठीक है। तो ट्रेन आ गई साइड वाली पटरी पे, किसने हैंडल कर लिया इसको, वेब एपीआई ने, ठीक है। मान के चलो कि अब आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में गए, हम एक बार ना थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, बड़े बड़े चीज़ बन रही है, ठीक है, हम थोड़ा सा इसको समझते हैं अच्छे से, ठीक है। न्यू दिल्ली स्टेशन पे जाओ कभी, हमें बहुत सारी पटरियाँ हैं, चलो अब एक दोबारा से डायग्राम बनाएंगे बढ़िया सा। ये आपकी मेन पटरी है, ठीक है जी, ये आपका एक स्टेशन हो गया, और ये दूसरा स्टेशन है, ठीक है, ये तीसरा स्टेशन है। तो एक समथिंग लाइक आपकी एक पटरी निकल रही है, फिर आपकी दूसरी पटरी निकल रही है, फिर आपकी तीसरी पटरी निकल रही है। अब ये कौन मैनेज कर रहा है, वेब एपीआई है। वेब एपीआई बोल रही है अगर कोई सी भी ट्रेन को रुकना है तो भाई उसको मेन थ्रेड में मत रोको, उसको बोलो कि भाई मुझे दे दो। वेब एपीआई कह रहे मुझे दे दो, ठीक है। वेब एपीआई ने उस ट्रेन को ले लिया, उसको बोला कि भाई जो भी स्टेशन तेरे को उठाना है उठा ले, ठीक है। उसको बोला कि भाई तू यहाँ पे रुक रहा है, यहाँ पे ट्रेन रुकी हुई है,
अब दूसरा कोई टास्क आया, वेब एपीआई ने बोला कोई बात नहीं, डन है, मैं रोक लूंगा, मतलब मुझे दे दो, मैं इसको हैंडल करूंगा, ठीक है। वेब एपीआई ने क्या करा, ठीक है भाई, एक और एसिंक्रोनस टास्क आ गया, कोई भी टाइमर हो सकता है, कोई फेच कॉल हो सकती है, कोई डॉम इवेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वेब एपीआई कह रहा है आई विल हैंडल, ठीक है। अब उसने बोला कि भाई अपना भी सेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सारे एसिंक्रोनस टास्क को हैंडल कर रहा है। वेब एपीआई कह रहा है कि भाई मेरा जो ये वाला टास्क था ना, ये वाला जो ट्रेन है, इसका काम डन है। अब वेब एपीआई कह रहा है कि भाई मेरा जो ये वाला टास्क था ये डन हो गया। अब काम क्या है कि भाई इसको मेन इसमें कॉल स्टैक में लगाओ, कॉल स्टैक में लगाना है, ठीक है। अब कॉल स्टैक में लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाई उसको बोल रहा है कि भाई पीछे से तो देखो ट्रेन आ रही है, आ रही है लगातार, ठीक है। अब उसको नहीं बढ़ा सकते ना इसके साथ। अब यहाँ पे कोई चाहिए बंदा, भाई वो कह रहा है कि भाई तुम क्यू के अंदर वेट करो, इस ट्रेन को थोड़ा सा आगे कर दो ताकि ये वाली जगह खाली हो जाए, ताकि वेब एपीआई दूसरे टास्क हैंडल करना शुरू करे। उसको एक क्यू के अंदर ऐड कर दो। क्यू मतलब कि एक तरह से लाइन लगा दो, जितने भी एसिंक्रोनस टास्क कंप्लीट हो गए, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, कंप्लीट हो गए, उसको बोलो कि वेब एपीआई से बाहर निकलो और एक क्यू के अंदर आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे फाटक मैन होगा, जिसको बोलेंगे हम इवेंट लूप। इवेंट लूप क्या करेगा, पिछले ट्रेनों को हाथ देगा कि भाई रुको, हमारा यहाँ पर कौन है, यहाँ पर एक टास्क है जिसको एग्जीक्यूट कराना है। फिर वो अपना दिमाग लगा के इसके लिए जगह खाली करेगा और ये एग्जीक्यूट होके वापस से सिंगल थ्रेड को फ्री कर देगा। पॉइंट आया समझ। ये इवेंट लूप बेसिकली क्या है, एक दिमाग है किसका, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का। ये कंटिन्यूअसली आस्क टू क्वेश्चन, इज द कॉल स्टैक एम्प्टी, क्या हमारा कॉल स्टैक खाली हुआ, क्या हमारे कॉल स्टैक के पास जगह है इस वाली जगह, इस वाली ट्रेन को जगह देने के लिए। इज देयर एनी टास्क इन क्यू, क्या इस क्यू के अंदर कोई और टास्क है। देखो मान के चलो ना, देखिए जैसे अब ये है और ये है, ठीक है, ये वाली ट्रेन का भी काम कंप्लीट हो गया, इसको भी निकलना है, इसका भी कंप्लीट हो गया, तीनों क्यू के अंदर वेट करेंगे, भाई मुझे भी जंगा दो, मुझे जंगा दो। अब इवेंट लूप जो है उस क्यू में से चेक करेगा, कोल स्टैक को चेक करेगा, अगर कोल स्टैक जैसे ही खाली होगा वो क्यू के अंदर से एक एक चीज को एग्जीक्यूट कराना शुरू करेगा। अब यहां पर एक टास्क, एक चीज आती है, इसको बोलते हैं माइक्रो टास्क और एक होता है मैक्रो टास्क। माइक्रो टास्क एग्जीक्यूट होगा या फिर मैक्रो टास्क एग्जीक्यूट होगा, इन द सेंस छोटी ट्रेन पहले जाएगी या फिर बड़ी ट्रेन पहले जाएगी, या माइक्रो ट्रेन पहले जाएगी या मैक्रो ट्रेन पहले जाएगी। अब यहां पर भी कौन आते हैं, यहां पर एक और चीज लगती है, इसको बोलते हैं क्यू मैनेजमेंट। कि भाई क्यू के बेसिस पे ये जो क्यू बनी है ट्रेनों की, ये जो टास्क की क्यू बनी है कि भाई सब टास्क वेट कर रहे हैं, अब मुझे ये बताइए कि कौन सा टास्क पहले एग्जीक्यूट कराए। ओके, तो इज द कॉल स्टैक एम्प्टी, इज देयर अ टास्क इन क्यू, ये कौन चेक करेगा, इवेंट लूप चेक करेगा। अब यहां पर आ जाता है माइक्रो टास्क क्यू या फिर मैक्रो टास्क क्यू। देखो माइक्रो टास्क क्यू जिसको बोलते हैं हाई प्रायोरिटी, और मैक्रो टास्क क्यू होते हैं जो थोड़े से लो प्रायोरिटी वाले होते हैं। माइक्रो टास्क जिसकी हाई प्रायोरिटी, जैसे कि प्रोमिसेस, ये आपके माइक्रो टास्क में आते हैं। क्यू माइक्रो टास्क, आप खुद की क्यू बना सकते हो जिसको माइक्रो टास्क में डिफाइन कर सकते हो। म्यूटेशन ऑब्जर्वर, ये आपके क्या है, ऐसे टास्क हैं जो माइक्रो टास्क गिने जाते हैं। मैक्रो टास्क क्या है, सेट टाइम आउट हो गया, सेट इंटरवल हो गया, इनपुट आउटपुट कॉलबैक्स हो गया, ये आपके क्या है, माइक्रो मैक्रो टास्क है। अब यहीं पे समझ लो कि ये जो हमने ट्रेन का जो दिल्ली न्यू दिल्ली स्टेशन बनाया था ना, ठीक है, अब यहाँ पे मान के चलो कि ये तो माइक्रो टास्क था और ये दो ट्रेन थी मैक्रो टास्क थी। अब आपको समझ आ रहा होगा कि कौन सा पहले चलेगा। अब कौन सा पहले चलेगा, माइक्रो पहले चलेगा, जैसे कि उसकी हाई प्रायोरिटी है। तो इवेंट लूप क्या करेगा, इवेंट लूप इसको जगह पहले देगा, इसको नहीं जगह देगा, पहले इसको बोलेगा कि भाई तू जा, क्योंकि तेरी ज्यादा प्रायोरिटी है। गोल्डन रूल जैसे मैं आपको समझाया ना, रन ऑल सिंक कोड, सारे कोड को चला दो, माइक्रो टास्क चला दो, रन वन मैक्रो टास्क, रिपीट फॉर एवर। ये कौन रूल फॉलो करता है, ये आपका इवेंट लूप फॉलो करता है। इवेंट लूप के अकॉर्डिंग जितने भी माइक्रो टास्क हैं पहले वो चलेंगे, मतलब कि जितनी भी ट्रेन जो छोटी छोटी हैं, आप बोल सकते हैं माइक्रो टास्क की हैं, उनको पहले चलाओ, उनको पहले जंगा दो। जैसे ही कॉल स्टैक खाली होगा पहले उन्हें फ्री करो, ठीक है। फिर जैसे ही वो फ्री हो जाएंगी फिर एक माइक्रो टास्क चलाओ, एक माइक्रो टास्क। और जैसे जैसे देखो माइक्रो टास्क थोड़े से बड़े माने जाएंगे, माइक्रो टास्क सबसे छोटे टास्क, मैक्रो टास्क उससे माइक्रो से थोड़े बड़े वाले टास्क, ठीक है। तो सिंपल रूल ये है कि सारे सिंक कोड को चला दो, माइक्रो टास्क जो आएंगे उनको चलाओ, ठीक है, सबसे पहले उनको जगा दो, ठीक है। मतलब जितनी भी छोटी छोटी ट्रेन है उनको पहले उसको कोल स्टैक के अंदर ऐड करो, एग्जीक्यूट करा दो, ठीक है। फिर जितनी भी माइक्रोस कंप्लीट हो जाएंगी फिर एक एक बड़ा टास्क उठाओ, फिर उसको चलाओ, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि आपके पास 3 मैक्रो है और 5 माइक्रो है, तो कौन पहले चलेगा, तो मेरे भाई यहां पर पहले तो ये चलेंगे, ठीक है, पहले सारे माइक्रो माइक्रो एग्जीक्यूट होंगे, फिर इसमें से एक चलेगा, ठीक है। अभी दो वेट पे रहेंगे वापस से क्यू के अंदर, ठीक है, क्यू के अंदर, ठीक है। क्यू में से कौन सा पिक करके एग्जीक्यूट करना है, वो इवेंट लूप है, मैं इवेंट लूप का आपको रूल बता रहा हूँ। फिर आप लेट्स सपोज बैकग्राउंड में फिर से 3 माइक्रो टास्क इकट्ठे हो गए, तो पहले ये 3 जो है पहले ये एग्जीक्यूट होंगे, फिर एक माइक्रो उठेगा। अगर तो माइक्रो के अंदर भी एक और ऐड हो गया, वो तो भाई ये तो कोड है, कोड तो कितना ही बड़ा हो, उसमें से माइक्रो भी आते रहेंगे, माइक्रो भी आते रहेंगे, ठीक है। तो रूल क्या होता है, रूल बहुत सिंपल है कि पहले सारे माइक्रो चला दो फिर मैक्रो चलाते रहना। आई होप समझ आ रहा होगा कि कैसे ये चीजें चलती हैं। अब आप समझ के देखिए, अब अगर हम इसमें बात हैं वापिस, अब इसको सोल्व करते हैं कि कौन सा लोग स्टार्ट, टाइम आउट, प्रॉमिस एंड, अब आपको समझ आएगा कि भाई कौन सा पहले चलेगा। ये देखो
सेट टाइम आउट प्रॉमिस, ऑब्वियसली इन्हें क्यों कौन हैंडल करेगा, इन्हें बैकग्राउंड की चीजें हैंडल करेंगे, लाइक वेब एपीआईज है ना, ये हैंडल करने वाली है। बट जो प्रॉमिस होता है ये आपका क्या होता है, माइक्रो टास्क होता है, और सेट टाइम आउट क्या होता है, आपका मैक्रो होता है। तो जब आपका कोड चलेगा तो ये कौन सा लोग करेगा, स्टार्ट को, ठीक है, वेल एंड गुड। अब ये सेट टाइम आउट सेट और ये प्रॉमिस क्या हो जाएंगे, वेब एपीआई को हैंडल करेंगी, ठीक है। और कौन सा लोग एंड प्रिंट हो जाएगा, कौन सा लोग एंड प्रिंट हो जाएगा, इन दोनों में से वेब एपीआई इनको हैंडल करके क्यू के अंदर ऐड कर देगी। अब क्यू में से इवेंट लूप चेक करेगा कि भाई कौन सा माइक्रो है कौन सा मैक्रो है, क्यू के अंदर रेडी है ये। जैसे ही कॉल स्टैक खाली होगा पहले माइक्रो को पिक करेगा, माइक्रो कौन सा था, प्रॉमिस, उसको पिक करके कॉल स्टैक के अंदर ऐड कर दिया, फिर उसके बाद उसके पीछे सेट टाइम आउट को चलाएगा, क्योंकि माइक्रो खत्म हो गया, मैक्रो बचा, मैक्रो को चला दो। तो प्रॉमिस माइक्रो टास्क है जो पहले रन करेगा टाइम आउट, जो मैक्रो टास्क है वो रन करेगा बाद। तो इसको बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ एसिंक्रोनस पॉइंट। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट कि चीजें चलती कैसी हैं। रिकैप आप ले सकते हो, कॉल स्टैक होता है जो आपके पूरे कोड को एग्जीक्यूट करता है, इसका मेन काम है। वेब एपीआई आपकी हैंडल करता है एसिंक ऑपरेशंस को। टास्क क्यू क्या करता है, स्टोर करता है सारे कॉल बैक चीजों को जितनी भी हैं। इवेंट लूप क्या करता है, उस फ्लो को कंट्रोल करता है। आई होप यू क्लियर द पॉइंट। ये 30 मिनट लग गए आई थिंक इस चीज को क्लियर करते करते, ठीक है। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट राइट। अगर आपको मेरे से अंडरस्टैंडिंग लेनी है, मेरे कोर्स को ज्वाइन करना है, तो आपको जाना है reactivecourse.in। उसके अंदर मैं बैच चलाता हूँ 10 स्टूडेंट्स का, जिसके अंदर हम क्लियरिटी लेते हैं फ्रंट एंड इंजीनियरिंग की, बैक एंड इंजीनियरिंग की, फुल स्टैक इंजीनियरिंग की। आप जाइए वहाँ पर, जाइए भरिए और एनरोल करिए। उसके अंदर जो पेमेंट है जो भी है आपको एनरोल करना है, एंड सिंपली आई विल गेट द पॉइंट एंड आई विल कॉल यू, यू विल गेट एनरोल्ड इन अ वन बैच कोर्स दैट इज ऑफ जस्ट 10 स्टूडेंट्स, ताकि मैं उनको पर्सनली ट्रेन कर सकूँ, पर्सनली उनको बता सकूँ कि चीज़ें कैसे काम करती है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।